हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हमारा 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो ये चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ केमिकल, केमिकल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, अभी रिएक्शन लिखा कैसे जाता है, इक्वेशन किसको बोलते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को, जो मेन प्रॉब्लम होता है सबको कि बैलेंस कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग ये चैप्टर में सीखेंगे। फिर कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में भी हम लोग ये चैप्टर में जानेंगे। तो चलो थोड़ा बेसिक के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ केमिकल। केमिकल क्या होता है? तो इट इज़ अ केमिकल इज़ समथिंग विच कैन रिएक्ट, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्रोडक्ट या तो फिर ऐसा कोई भी मटेरियल जो क्या कर सके, रिएक्ट कर पाए। अभी रिएक्ट करना मतलब क्या, प्रोसेस को आगे बढ़ाना, उसको रिएक्ट करना बोलते हैं। अभी रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन केमिकल एंड फिजिकल स्टेट। कौन सा चेंज इन केमिकल एंड फिजिकल स्टेट, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, या तो केमिकल चेंजेस करता है या तो फिजिकल चेंजेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। सो अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सम ऑफ साइंटिस्ट of 18th and 19th century carried out the fundamental experiment on the chemical reaction. They proved from their experiment that during the chemical reaction composition of the matter changes and the change remains permanent. On the contrary, during the physical change only state of matter changes and this change is often temporary in nature. ओके तो जितने भी इस 18th और 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे, उनका मानना क्या था कि रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है इसमें या तो क्या होना चाहिए, फिज़िकल चेंज होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया फिज़िकल चेंजेस होते हैं, या तो फिर केमिकल चेंजेस होते हैं। अभी फिज़िकल चेंजेस वी कैन सी दैट, हाँ कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, चेंज हो रहे, वी कैन सी, बट केमिकल चेंजेस वी कैन नॉट सी। सो वो होता है हमारे केमिकल चेंजेस, राइट। जैसे कि फिज़िकल चेंजेस में एग्जांपल लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, बराबर ना। जैसे कि अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे दे रहा हूँ आइस को, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, सॉरी 100 डिग्री पे वाटर बॉईल हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या हो जाएगा हमारा, मेल्ट। तो वाटर बॉईल होना भी एक फिजिकल चेंजेस है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, किधर से किधर जाता है वो, लिक्विड टू गैस जाता है, लिक्विड टू कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, गैसेस में। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, या तो वो क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड जाता है, सॉलिड टू लिक्विड जाता है, या तो फिर रिवर्स प्रोसेस होती है, लिक्विड टू सॉलिड जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे गैस 100 डिग्री सेल्सियस पे भी होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर गैस रहेगा तो वो लिक्विड में भी आ सकता है, मतलब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। तो कंपलसरी उसमें दो चीज़ होती है, या तो फिर फिजिकल चेंज होता है या तो फिर केमिकल चेंजेस होते हैं। फिर केमिकल चेंज ऐसी है जो हमको नहीं दिखती, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हम सबको पता है करोजन होता है, बट वी कैन नॉट सी, वो टाइम आने पे धीरे धीरे होते जाता है। अंदर एग्जैक्टली क्या रिएक्शन तो हम लोग नहीं देख सकते। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, या तो फिर डीके हो गया, कोई भी चीज़ का डीके होता है, मतलब धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। या तो फिर जैसे कि आयन है तो आयन नीचे से गायब होना चालू हो जाता है, राइट, रस्टिंग लगता है, गायब होना चालू हो जाता है, दैट इज़ द केमिकल चेंजेस। सो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि वो फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है, ज़रा दिखता है। सो सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इन वाटर। सो आइस इन वाटर, अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि फिजिकल चेंज है, वी कैन सी दैट कि आइस से वाटर बनता है, तो फिजिकल चेंज आएगा। कुकिंग ऑफ फूड, भी खाना बनता है, कलर चेंज होता है, मैं समझता हूँ कि फिजिकल चेंज होता है, नो डाउट होता है, बट एक्चुअली अंदर क्या रिएक्शन होता है हम देख सकते हैं क्या, नहीं। दैट इज़ द कुक, दैट इज़ वाई इट इज़ द केमिकल चेंज। वी रिपनिंग ऑफ फूड, मिल्क, ये सब के आंसर मैं डाउट लेक्चर में देखूंगा, जो डाउट लेक्चर भी हमारा होगा। ये सब तुम खुद से जो भी आंसर तुमको जम रहा है, जो भी तुमको लग रहा है आंसर, वो तुम पूछ सकते हो या तो फिर लिख सकते हो। मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज का, ठीक है गैस। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है हमको। सो एक्सपेरिमेंट की तरफ अभी हम लोग नहीं बढ़ेंगे, तो हम सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ। So physical change takes place due to the change in the parameters such as the temperature, pressure. ओके तो फिजिकल चेंज क्यों होता है, दो मेन चीज़ के कारण। तो वो दो मेन चीज़ कौन सी है,
टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब भी मैं फिज़िकल चेंज बोलूँ, जब भी मैं फिज़िकल चेंजेस बोलूँ, तो सबसे पहले हमारा ध्यान दो ही चीज़ पे जाना चाहिए। फर्स्ट है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। फिज़िकल चेंजेस जनरली ये दो चीज़ों से होते हैं। जैसे कि अभी आइस इन वाटर, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो क्या हो गया हमारा, वो फिज़िकल चेंज हुआ, राइट। अभी प्रेशर की बात करता हूँ कि अगर समझो कि मेरे पास स्माइली बोला था, बस स्पॉन्ज का स्माइली बोला था, उसको मैं हाथ पर रख के प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो उसका फिज़िकल चेंज हुआ, पहले शेप अलग था, अभी कुछ शेप अलग हो गया। तो दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। मतलब जब भी फिज़िकल चेंज होता है तो कौन सा दो चीज़ होती है, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, अभी आगे बढ़ता है। ऑफन द फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, द कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन्स द सेम इन द फिजिकल चेंज। ओके, तो सेकंड चीज़ क्या है फिजिकल चेंज की, कि वो क्या हो सकती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है। मतलब वो फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है, राइट। बैकवर्ड भी हो सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा फिजिकल चेंज का, मैं यहाँ पे सब पॉइंट लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है फिजिकल चेंज का, तो दो चीज़ उस पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर, एक प्रेशर। फिर वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, इन द सेंस वो क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम इन द फिजिकल चेंज। तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, कंपोजिशन सेम रहेगा। कंपोजिशन सेम रहेगा। अभी जैसे कि मैंने बताया पहले कि जो स्माइली बॉल है हमारा, स्माइली बॉल जो है हमारा, ठीक है, वो पहले 10 ग्राम का था जब हम लोगों ने उसको प्रेस नहीं किया था। आफ्टर प्रेस 10 ग्राम का रहेगा ना, वेट कम हो जाएगा क्या उसका, नहीं। तो कंपोजिशन क्या रहेगी उसकी, सेम रहेगी। चाहे वो लिक्विड से बॉयल होके गैस बन जाए, गैस से लिक्विड पे आए, लिक्विड से सॉलिड पे जाए, सॉलिड से लिक्विड पे आए, कुछ भी होने दो, उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अभी एग्जांपल दिया है यहाँ पे तुमको। फॉर एग्जांपल, आइस इज ट्रांसफर इनटू द वाटर ऑन द हीटिंग, द वाटर इज ट्रांसफर इनटू आइस ऑन कूलिंग। तो ये तो चीज़ हमको पता है कि अगर हम लोग आइस को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा वाटर, वाटर को कूल करेंगे तो आइस बन जाएगा। दैट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर changes during the process, then it is called as a chemical change. Okay, so what is chemical change? यहाँ पे कुछ केमिकल्स के बारे में हमको बताया कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो ज़रा देखते हैं। अभी सिंपल सी बात है, जो हमारा फिजिकल था उसके ऑलमोस्ट अपोजिट पे जाएगा। तो केमिकल चेंजेस पे क्या रहेगा कि अगर कंपोजिशन चेंज हुआ हमारा, क्या कंपोजिशन चेंजेस हुआ, सो इट इज़ केमिकल चेंज। जैसे कि अभी हम लोग फूड कुकिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फूड कुकिंग। तो फूड कुकिंग के टाइम पे कैसा रहता है, स्टार्टिंग में हम लोग पानी कुछ ज़्यादा डालते हैं, फिर धीरे धीरे पानी का रास्ता बनता है या फिर आधा पानी उड़ जाता है। तो कंपोजिशन चेंज हो गया थ्रू आउट द टाइम। जैसे जैसे टाइम जाते जाता है तो वैसे वैसे उसमें क्या होता है, चेंजेस होते जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं, नया मिक्सचर रेडी करता है। दैट इज़ अ केमिकल चेंज। वी कैन नॉट सी बट होता है, राइट। वी कैन फील दैट बट वी कैन नॉट सी। When we call the particular process or phenomenon as a chemical change, some chemical reaction are taking place in concerned matter. ओके, सो यहाँ पे क्या बात की गई है कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उसके वो टाइम पे केमिकल जब चेंजेस होते रहते तब उसके कंसर्न मैटर में क्या होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। मतलब उसकी कंपोजिशन जो रहती है वहाँ पे चेंजेस होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो bond breaking and are transferred into a new substance by formation of new bond. तो सबसे मेन पॉइंट है कि केमिकल चेंजेस एक्चुअली में होते क्या है। तो ज़रा देखेंगे कि केमिकल चेंजेस एक्चुअली में, सिंपल सा मैं तुमको बता देता हूँ। केमिकल चेंज क्या होते हैं, दो ही चीज़ होती है, या तो होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या तो होता है मेकिंग ऑफ बॉन्ड।
अभी मेरे ख्याल से इसका मतलब तो समझ में आता रहेगा, या तो बॉन्ड ब्रेक होता है या तो बॉन्ड बनता है। वो सिंपल से एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको ये, ठीक है। जैसे कि अभी वाटर मॉलिक्यूल एक काम करता है, हम लोग हाँ वाटर ही बनाते हैं। तो वाटर कैसे बनता है, जनरली H2+O2, तो हमको क्या मिलेगा, H2O, बतो ना। मतलब यहाँ पे मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने हमारे पास 2 है। अभी ज़रा स्ट्रक्चर के थ्रू देखते कि एक्चुअली बनता है कैसे बॉन्ड। एक हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलता है हमारे यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का बनता है, फिर एक हाइड्रोजन का बनता है, राइट। ऐसे हुआ। तो यहाँ पे मेकिंग ऑफ बॉन्ड किसके किसके बीच में हुआ, यहाँ पे मेकिंग ऑफ बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा, मेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ। ये क्या हुआ, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, सिंपल। ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या रहेगा कि यहाँ पे समझो कि ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास, 2 थे। तो अभी 2 मॉलिक्यूल जो थे हमारे पास, अभी उन दोनों में एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब बॉन्ड तो ब्रेक होगा तभी जाके वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऐसा रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, राइट। सो एक उसमें से क्या किया है, 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया और क्या बना दिया उसने, वाटर। सो एक तो अकेला रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेकिंग हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकिंग हुआ। और समझ में आया, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इज दैट सिंपल। सो ये हमारा केमिकल रिएक्शन टेकिंग पार्ट इन द केमिकल, ओके। अब यहाँ पे कुछ बताया गया तुमको, the substance taking part in the chemical reaction are called as a reactants, whereas the substance formed as a result in the chemical reaction formed by new bonds are called as a product. तो यहाँ पे सिंपल से एक चीज़ बताइए कि जो चीज़ समझो कि इक्वेशन है, तो 2 चीज़ होती है उसमें। केमिकल रिएक्शन के 2 मेन पार्ट होते हैं। केमिकल जो रिएक्शन होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। सो पहला है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। पहला है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट, ठीक है। सो बेसिकली तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, जो प्रोसेस को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल फॉर्म। आफ्टर रिएक्शन एंड्स जो चीज़ मिलती है, आफ्टर रिएक्शन जब हमारा ख़त्म होता है उसके बाद जो हम लोग को चीज़ मिलती है, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अभी हम लोग ने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो वाटर का एग्जांपल लेते हैं, H2+O2 गिव्स H2O। रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं, तो सिंपल से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। अभी तुम सोचोगे ये सर ये रिएक्शन बैलेंस कैसे किया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 क्या है, ये चीज़ हम लोग आगे सीखने वाला है। सो यहाँ पे ये 2 जो हो गए हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या हो गया हमारे रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट। और यहाँ पे जो बना हमारा दैट इज़ अ प्रोडक्ट। अब समझ में आ गया, जिससे रिएक्शन चालू होता है दैट इज़ अ रिएक्टेंट, और जहाँ पे रिएक्शन हमारा ख़त्म होता है दैट इज़ प्रोडक्ट। ये क्लियर होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब रिएक्शंस में कौन सी 2 चीज़ें होती है। एक फर्स्ट इज़ अ रिएक्टेंट एंड सेकंड इज़ अ प्रोडक्ट। अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हो गए जो हम लोग आगे भी सीखेंगे। सो बेसिकली ये है अभी का मेन पॉइंट हमारा। सो ज़रा देख लो, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो डाउट लेक्चर में तुम पूछ सकते हो फ्रीली। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। मैं यहाँ पे पूरे नोट्स को एक बार स्क्रीन के सामने ले लेता हूँ, तुमको लिखना है तो तुम लिख भी सकते हो। वीडियो पॉज करके लिख लेना। सो आज का ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है।